सर, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति करने लग गई है कि देश के तमाम जो उनके सांसद हैं उनके आवास के पते पे नई दिल्ली विधानसभा, जहां पे केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको वहां के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसा आरोप संजय सिंह जी का लगाया जा रहा है आपके ऊपर। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात है। आरोप जब सिद्ध होगा तब मैं आपकी बात को समझूंगा या मानूंगा। आप लोगों ने भी कई आरोप लगाए थे शराब घोटाले के, लेकिन एक एक करके सारे बाहर आ गए। बाहर आ गए ना, कैसे? बरी तो नहीं हुए, जमानत हुई है ना। जमानत पे तो कोई भी आ सकता है। जमानत पे तो जो आदमी मर्डर कर देता वो भी बाहर आ जाता है। जमानत पे तो केस चलेगा। जब तक कंप्लीट सुनवाई नहीं होती है तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। जब कोर्ट फैसला करेगा उसके बाद पता लगेगा ना मुजरिम थे या नहीं थे। सुषमा स्वराज के बाद आज तक दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाई, ना आपका सीएम जी यहाँ पे बन पाया है। जी। क्या मुख्य वजह इसकी रही है? कभी आप लोगों ने, बीजेपी ने इसका मंथन किया या आप लोगों ने कभी सोचा इस बारे में? कहाँ कमी है आपकी, जो आप लोग मेहनत करते हो, कहाँ कमी रह गई है? कमी क्या रही है मैं बताऊं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रही। कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करता है। कारण अलग अलग हो सकते हैं सरकार नहीं आने के। एक तो आज से पहले बीजेपी ने कभी ये एडवांस में नहीं कहा कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे। मदन लाल खुराना जी थे, उन्होंने केवल और केवल डेवलपमेंट की बात करी। उसके बाद साहिब सिंह बने तो उन्होंने भी डेवलपमेंट की बात की। सुषमा स्वराज जी आई, उन्होंने भी डेवलपमेंट की बात की। कभी हमारे किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम आपको किसी तरह का प्रलोभन देके या लालच देके कभी हमारी पार्टी ने लोगों को गुमराह नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नई पार्टी आई उस पार्टी ने किस तरह से सत्ता को हासिल किया, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। ये आंदोलन था एक अन्ना जी का, अन्ना हजारे जी का। अन्ना हजारे जी के ऊपर सब ट्रस्ट करते हैं। आज उनके ऊपर पूरा देश ट्रस्ट करता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। केवल महाराष्ट्र नहीं, उनको पूरा देश सम्मान देता है। वो एक फौजी आदमी है और एक फौजी जो देश का रक्षक होता है, रक्षक करने वाला होता है, वो कभी भी किसी के साथ झूठी बात नहीं करेगा। वो हमेशा देश हित की बात करेगा। उन्होंने देश के हित में यह आंदोलन शुरू किया था, जिस आंदोलन को इस केजरीवाल ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। अपनी सकल सूरत बनावटी बना करके, अनेकों तरह की बात करके। आपने देखा कोई वीडियो, पुराने वीडियो आपके पास आज भी हैं, सबके पास हैं, चलते रहते हैं, हम भी देखते हैं हर चुनाव में। वो जो कहता है उसे वो करता नहीं कभी। और वो जो कहता है वो आपने देखा होगा, उसने ये कहा कि भाई इस दिल्ली में ऐसी सरकार बननी चाहिए, इस देश में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो ना कोई लाल बत्ती की गाड़ी ले, ना कोई बंगला ले, ना कोई ये ले, ना कोई वो ले, और सब बिल्कुल सिंपल तरीके से रहेंगे, मैं भी सिंपल तरीके से रहूंगा। उसने किया क्या है? वो सब पब्लिक के सामने है, देश के सामने है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी तो 1000 रुपए बोला था उन्होंने। 1000 रुपए जो बोला था, उस 1000 रुपए को आज तक कितने वर्ष हो गए सरकार बने? 2 साल से ऊपर हो गए। क्या किसी बहन को 1 रुपया भी मिला? 1000 रुपए की तो बात छोड़ दीजिए, यहां बात खत्म करिए। झूठ का पर्दाफाश यहां हो गया। दूसरा पर्दाफाश यहां हो गया दिल्ली सरकार के अंदर और एमसीडी के अंदर बुजुर्ग लोगों को, विधवा बहनों को, गरीबों को पेंशन मिलती थी और ये लगभग उस समय 3000 रुपए पेंशन हो गई थी। और 3000 रुपए पेंशन जो है पिछले 7 साल से बंद पड़ी है। 7 साल से बंद पड़ी होने के मतलब है एक आदमी का लगभग 7 साल का 2,52,000 रुपए को कैलकुलेट करिए आप, कितना बैठता है अब तक का। पहले 2,52,000 रुपया पर हेड का टोटल करेंगे तो कितना करोड़ों रुपए में बैठेगा। वो करोड़ों रुपया कहां है उसको दीजिए। उसके बाद में पंजाब की बात आ गई। पंजाब के बाद में अब वो कह रहे हैं दिल्ली के अंदर में 2100 रुपया देंगे
और कल एक और बात कहा है उसने, क्या कहा है आपको पता है? कल एक नया सगुफा और छोड़ दिया है, सिक्योरिटी वाला। हम सिक्योरिटी गार्ड जो एसोसिएशन का फ्लैटों में जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसको भी तनख्वाह देंगे, कंपनसेशन देंगे, पैसा देंगे। कितनी सोसाइटियां हैं, कितने गांव हैं, कितनी कॉलोनियां हैं जहां चौकीदार लोग रहते हैं, भाई वो पैसा आएगा कहां से? 2100 रुपये, 1000 रुपये नहीं दे पाए आप, पेंशन 3000 रुपये महीने की नहीं दे पाए आप बुजुर्गों की, 2100 रुपये की आप घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद आप गार्ड की भी घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद ऑटो वालों की भी आप घोषणा कर रहे हैं। तो ये आपने 18,000 रुपये मौलवियों को देना शुरू किया था, 18,000 रुपये 17 महीने से उनको नहीं मिला। सारे मौलवी वहां पे शोर मचा रहे थे ना। सर केजरीवाल जी कहते हैं मैं जादूगर हूँ, छड़ी घुमाऊंगा पैसे आ जाएंगे। देखिए जादूगर, मैं मानता हूं कि वो जादूगर है, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं कि वो जादूगर है, लेकिन जादूगर तो जादू ही तो दिखा सकता है। क्या जादू दिखाएगा? भ्रम, केवल भ्रम है ना वो चीजें, असलियत तो कुछ नहीं है ना। अगर वो जादू दिखा रहा है तो असलियत कहां है? वो तो पैसा बना देता मुट्ठी में, ये पैसा बन गया। वो तो नाक में से रस्सी निकाल देगा, किसी के कान में से कुछ निकाल देगा, कहीं से कुछ कर देगा, वो तो जादू है ना। उन्हीं के नक्शे कदम। तो जादू का मतलब क्या? जादू का मतलब है झूठ, और झूठ पर देश नहीं चलता, झूठ पर दिल्ली नहीं चलती, झूठ पर सरकार नहीं चलती, झूठ पर कोई देश किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकता, फतेह नहीं कर सकता। सच की लड़ाई जो लड़ेगा, चाहे वो देश की सीमा पे हो, चाहे देश की सरकार में हो, चाहे दिल्ली की सरकार में हो, सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो, और झूठे प्रलोभन देना बंद करो, लोगों को बहकाना बंद करो। ये केजरीवाल की जो इस तरह की करतूत है ना, ये लोगों के सामने धीरे धीरे आ रही है। क्या ये सभी लोग जेल क्यों चले गए? कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो, चाहे झूठ भी सही, मैं आपकी बात मानता हूं कि सब झूठ फैला दिया। क्या जो कोर्ट में जज बैठे हैं बड़े बड़े, चाहे सीबीआई जो बैठी है, सब कुछ जो लेकर आ रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, क्या दुनिया में रेड नहीं पड़ती? केवल इनके ऊपर थोड़ी हुआ सब कुछ। क्या शराब घोटाला नहीं हुआ? फिर जो शराब घोटाला हुआ उसको इन्होंने क्यों वापस ले लिया उस नीति को? अगर उसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी तो खुलेआम उसको चालू करते ना, क्यों पीछे ले लिया? तो ये कहना चाहता हूं मैं, ये सब झूठ की राजनीति है, और केवल लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की है इसने। अब इसका सफाया तय है। 3 साल हो गए आपके मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश जी की का गठन हुए, और अब विधानसभा चुनाव में हम क्या माने, कितनी अच्छी भूमिका मंदिर प्रकोष्ठ की रहने वाली है इन चुनाव में? देखिए, मंदिर प्रकोष्ठ की भूमिका पिछले लोकसभा चुनाव में मई महीने में आपने देखी है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए ये कह रहे थे कि इस बार जो है कांग्रेस 3 जीतेगी, आम आदमी 4 जीतेगी, बीजेपी हारेगी। कहां हारी बीजेपी? बीजेपी ने 7 सीटें जीती, और 7 सीटों में चुनाव होने से पहले मंदिर प्रकोष्ठ ने नए वर्ष का, जो हमारा पौराणिक हमारी धरोहर है, जो हमारा नववर्ष नवरात्रों के साथ शुरू होता है, उस समय पर हम सब लोगों ने वो कार्यक्रम किया था। वो मंदिर प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था, आदरणीय कर्नैल सिंह जी का कार्यक्रम था, और उसमें जो भी खर्चा हुआ वो सारा मंदिर प्रकोष्ठ का खर्चा था। किसी से और से कोई पैसा खर्चा नहीं लिया हमने। हम लोग अपने दम पे जीते, अपने दम पे करते, अपना काम करते हैं और पूरा करते हैं। और देखा आपने, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बदरपुर विधानसभा की जनता से या दिल्ली की जनता से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं के लिए, एक पार्टी 2100 दे रही है, दूसरी पार्टी 2500 दे रही है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पहले से प्रलोभन नहीं देती, जैसा मैंने आपको कहा है। जो अभी आपने देखा 1700 लोगों को बहुत सुंदर फ्लैट आदरणीय मोदी जी ने सौंपे। कौन लोग हैं वो? झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं। कोई पैसे वाले लोग तो नहीं है, वो कोई धनाढ़ लोग तो नहीं है, कोई जमींदार तो नहीं है। क्या गरीबों की सेवा केजरीवाल करता है? गरीबों की सेवा असलियत में कोई करने वाला है, वो है नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों की जगह फ्लैट दिए, और फ्लैट का आप एरिया जाकर देखोगे तो वहां वो सुविधाएं जो 1 अरबपति करोड़पति के पास सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं उनके पास है आज। और उनको फ्री में
मकान दिए गए हैं, आपने देखा होगा, सुंदर मकान दिए, सबको चाबी सौंपी गई है, कोई भ्रम नहीं है, कोई जादू नहीं है केजरीवाल का, वो असलियत है और जो कहा है वो किया है। और अभी तो ये केवल 1700 है। दिल्ली के अंदर अगर हमारी बीजेपी की सरकार बनती है तो आप समझ लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। उसके बाद होगा क्या कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सभी को इसी तरह से फ्लैट दिए जाएंगे बना करके, उनको एक परिसर दिया जाएगा और जो जमीनें बचेंगी उसके अलावा जो झुग्गियां फैली हुई हैं, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनेगी, लिफ्ट के साथ बनेगी, सबको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बिजली पानी सब कुछ मिलेगा, सोलर सिस्टम मिलेगा, सब चीज मिलेगी, बच्चों के लिए पार्क मिलेगा, स्कूल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और सबको एक जैसा बनाएंगे। सब लोग अच्छे सुंदर वातावरण में रहेंगे, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे कोई भी है। अमीर तो अपने लिए आसियाना बना सकता है, बहुत अच्छे से बना सकता है। हम गरीब को बसाना चाहते हैं, उनको भिखमंगा नहीं बनाना चाहते, उनको हम ये नहीं चाहते कि जैसे केजरीवाल के आगे लोग हाथ फैलाते हैं कि ये सुविधा ये सुविधा ये सुविधा। सुविधाओं की बात नहीं करेंगे, सुविधा देंगे असलियत में, बहकावे में नहीं देंगे, भीख नहीं देंगे किसी को, उसको आत्मविश्वास जगाएंगे उसके अंदर, उस हर व्यक्ति के अंदर, उस हर गरीब के अंदर कि आत्मविश्वास हो उसको कि हमें जो मिल रहा है वो हमें मिले और वो अपनी मेहनत से कमाए और अच्छे मकान में रहें, अच्छे बच्चों को पढ़ाई करें, उनके बच्चे आगे बढ़ें, आगे पढ़ें और अपने माता पिता का, देश का, क्षेत्र का नाम रोशन करने। ऐसी स्थिति हम लाना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां याद करें कि मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने कुछ किया।